कल रात देर से सोने की वजह से आज सुबह मेरी नींद खुलती है सुबह के 10 बजे। और सच बताऊं तो भाई साहब, अगर मैं अपने घर में इतने लेट से उठता तो इतने में मुझे घर द्रोही साबित कर दिया गया और इतने में यादव जी भी अपने घर से वापस आ जाते हैं। फिर हम दोनों निकल लेते हैं चाय का इंतजाम करने के लिए, बिकॉज चाय इज परमानेंट। और फिर हम दोनों चाय का आनंद लेने के लिए छत पर जा ही रहे होते हैं कि हमें दिखते हैं ये डोगेश भाई, जो कि गहरी नींद में व्यस्त हैं। सुबह सुबह 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके और छत पर पहुंच के हमें दिखता है कि सूर्यदेव पूरी कोशिश कर रहे हैं इन काले बादलों को चीर कर गर्मी से हमें जलाया जाए। इससे पहले कि बारिश आ जाए मैं निकल लेता हूँ वापस अपने लॉज पहुंचते ही दिखता है कि लॉज में सन्नाटा छाया हुआ है और इतने में ही काले बादल हमें चारों तरफ से घेर लेते हैं। और इतने में ही दोपहर का समय कब रात्रि के समय में परिवर्तित हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। इससे पहले कि बारिश आ जाए मैं दबे पाँव आ जाता हूँ नीचे और नीचे पहुंच के मैं देखता हूँ कि यहाँ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। और फिर इतने में बारिश भी आ जाती है तड़कती भड़कती बिजली के साथ। फिर हम भी सोचते हैं क्यों ना मैगी बना के बारिश का मजा उठाया जाए, लेकिन जब तक में हमारी मैगी बनती है उतने में बारिश भी चले जाती है। और फिर शाम के 4 बजे आंधी तूफान जाने के बाद सूर्यदेव कहते हैं मैं क्यों पीछे रहूं। फिर शाम होते ही चाय पी के मैं और मेरा रूम पार्टनर निकल लेते हैं इस बालक को अपने पास लाने के लिए, क्योंकि आज ये अपने लॉज में अकेला था। और फिर वापस अपने रूम पे आके जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो भाई साहब लाइट ही चले जाती है। क्या मतलब भगवान जी भी चाहते हैं मैं ना पढूं। और पता नहीं इस बल्ब को कौन सी बीमारी हो जाती है, ऑन किसी और स्विच से होती है और ऑफ किसी और स्विच से। और फिर हम लोग आ जाते हैं खाना खाने के लिए। और इसी के साथ मेरा आज का मिनी व्लॉग यही एंड हो जाता है। मिलता हूँ आपसे किसी नए व्लॉग में किसी नए मेरे साथ, तब तक के लिए राम राम।